और देखिए, रामपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की है। जीएसटी के अफसरों ने मामले की थाने में तहरीर दी। 5 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बता दें कि राज्य कर सचल दल के अफसर संग बदसलूकी भी की है। जीएसटी के अफसरों ने मामले की थाने में तहरीर दी है। 5 नामजद 20 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस। वाहन छुड़ाने का कई लोग प्रयास कर रहे थे, ज्वाइंट कमिश्नर का कहना है। इसके साथ ही पुलिसकर्मी से मारपीट, अफसरों से अपशब्द भी कहे। थाना सिविल लाइन पुलिस ने घटना की जांच में जुटी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की है। बता दें कि जीएसटी के अफसरों ने मामले की शिकायत की। बता दें कि 5 नामजद के ऊपर केस दर्ज किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की और ये मामला सामने आया। बता दें कि जीएसटी अफसरों ने थाने में तहरीर दी है। थाना सिविल लाइन पुलिस अब घटना की जांच में जुटी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने मारपीट की। 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की है और इसके बाद में अब थाना सिविल लाइन पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। 5 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी के अफसरों ने मामले में थाने में तहरीर दी है। 5 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने पुलिस से मारपीट की। जीएसटी के अफसरों ने मामले की थाने में तहरीर दी है। बता दें कि जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी अपनाती आ रही है और ऐसे में कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कहना होता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राशिद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं लगातार कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, और ऐसे में अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष के बेटे ने ही ये मारपीट की है, बदसलूकी की है पुलिस से, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल वैसे भी ये कोई पहली तस्वीर नहीं है रामपुर की। हालांकि जिस तरह से देखिए तस्वीर निकलकर सामने आई है, बीजेपी के जो है जिला अध्यक्ष के बेटे बताए जा रहे हैं और जो पुलिस की जो जीएसटी टीम है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर समीक्षा बैठक करके कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है पुलिस भी कहीं ना कहीं अपना काम करना चाहती है। लेकिन इस तरह के जो है जो घटनाएं पुलिस के साथ घटती है, वो कहीं ना कहीं इन कामों को रोकने का जो है लगातार प्रयास करती है। क्योंकि देखिए रात के चेकिंग के दौरान था जीएसटी की टीम थी और जाहिर सी बात है उनको एक सूचना मिली, पिकअप डाले पे ऑयल लगा हुआ था। उसको चेकिंग के दौरान उन्होंने उसको पकड़ा, वहां पर उससे कागजात मांगे कि कहाँ का ऑयल है, क्या है। तो उसके बाद जिस तरह से उस ड्राइवर ने जिला अध्यक्ष के बेटे को फोन लगा दिया, वहां पर जो है जिला अध्यक्ष के जब बेटे पहुंचते, हालांकि जिस तरह से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनसे गाली गलौज की गई, वर्दी तक या नेम प्लेट तक फाड़े गए हैं, ऐसा लगातार जो आरोप है वहां पर स्थानीय लोगों के साथ में सिपाही सुभाष यादव ने भी लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर थाने पर जो है सिपाही से पूछताछ भी चल रही है। जो वहां के लोग, जो स्थानीय लोग थे, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब देखते हैं कि पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है, क्योंकि हालांकि देखिए जिस तरह से माहौल वहां पर आया गया, भारी संख्या में तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए थाने पर, जीएसटी ऑफिस वहां पर पहुंच के वहां पर नारेबाजी का भी प्रयास किया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार जिस तरह से काम करना चाह रही है और इस तरह की जो तस्वीरें निकल के आती है, कहीं ना कहीं पुलिस पे दबाव बनाने के लिए शायद जो मुख्यमंत्री का एक जो सपना है जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की, भ्रष्टाचार खत्म करने की और इस तरह से कार्रवाई करने की, वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ती हुई चली जा रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पर किस तरह से कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है। हालांकि देखिए 5 नामजद और कई अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। देखिए इनमें गिरफ्तारी कितने की होती है या इस पूरे मामले को, क्योंकि जाहिर सी बात है देखिए जो सिपाही है उसका नाम है सुभाष यादव। उसके बाद जिस तरह से उसको लगातार उससे पूछताछ की जाए। हालांकि देखिए बीजेपी जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने भी इसकी तहरीर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरे बेटे के साथ में बदतमीजी की गई है, गाली गलौज की गई है और सिपाही नशे में था। तो ऐसा तमाम आरोप सिपाही के ऊपर भी लगे। तो दोनों तरफ से अब आरोप प्रत्यारोप लगे हैं। देखते हैं इसमें पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। बिल्कुल, जिस तरीके से 5 नामजद के ऊपर केस दर्ज हुआ है और 30 अज्ञात के ऊपर भी केस दर्ज किया गया है, लेकिन एक तरीके से उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि जो मारपीट हुई है वो बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे हैं और उन्होंने बदसलूकी पुलिस से की है। तो ऐसे में विपक्ष को भी एक मुद्दा मिला है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश में सरकार कहती हुई आती है।
बिल्कुल वैसे क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे हैं, वो भी रामपुर सीट से और उसके बाद रामपुर वो सीट है जो आजमगढ़ की सीट, जो आजम खान की सीट मानी गई है, और उसके बाद से अब कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव कोई मौका से ऐसा छोड़ते नहीं है, और विपक्ष भी किसी प्रकार की कोई ऐसा मौका की सरकार की तरफ से कोई गलतियां हो तो जाहिर सी बात है इसमें जिस तरह से अब राजनीति भी तेज हो गई हो, लगातार जिस तरह से जो है समाजवादी पार्टी के चाहे नेता रहे हो चाहे कांग्रेस के रहे हो, लगातार उनका जिस तरह से बयान आ रहा है इस घटना को लेकर कि पुलिस के ऊपर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, पुलिस हस्तक्षेप करती है तो पुलिस पर कार्रवाई हो जाती है, पुलिस लाइनहाजिर हो जाती है। तो जाहिर सी बात है इस तरह के सवाल, क्योंकि घटना ही ऐसी है तो सवाल तो सरकार के ऊपर उठना ही है। अब इसमें अब सीधा यही है कि जाहिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ा एक्शन क्योंकि लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसी तमाम, देखिए रामपुर की पहली तस्वीर नहीं है वैसे, अगर हम बात करें तो रायबरेली में इस तरह की घटना हो चुकी है, बरेली में इस तरह की घटना हो चुकी है, लखनऊ में तो आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ जो बीजेपी के कहे जाने वाले नेता है कहीं सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, कई मस्जिदों के बाहर जाके प्रदर्शन कर। हालांकि देखिए अभी हजरतगंज कोतवाली में अभी एक हिंदूवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने काफी हंगामा काटा, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया, तो हजरतगंज कोतवाली में उनको 151 का मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया, पुलिस के ऊपर काफी दबाव बनाया गया, लगातार प्रदर्शन किया गया। तो ऐसी तमाम ऐसी जो तस्वीर है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर देखी जाती है। लेकिन हालांकि देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहतर छवि है और लगातार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बात करने की करते हैं, तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे ने अगर इस तरह की गलती की है तो अब बीजेपी पार्टी की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए दिखाई देते हैं और जीरो टॉलरेंस की बात बीजेपी करती है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जब बीजेपी जिला अध्यक्ष के बेटे हैं, उनकी ही ये करतूत सामने आई है, तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 5 नामजद और करीब 30 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हो चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, जांच में क्या कुछ सामने आता है।